हेलो दोस्तों, भाई नमस्कार सभी को। दोस्तों मैं सोलंकी आपके साथ अद्र मंत्रा पर स्वागत करता हूं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो बनानी पड़ रही है। उसका रीज़न सिंपल था यार कि बहुत बच्चों का मैसेज कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि सर कि हम क्या करें, हमारा साथ तो धोखा हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो भाई क्या हुआ है ऐसा उनके साथ? तो दोस्तों जब से आप लोग के सीटेट पर की वेबसाइट पर एक अपडेट आया था, आपने देखा होगा, यहाँ पर ये आया था व्यू सेंटर सिटी। ठीक है, यानी कि अपना आप जो प्री एडमिट कार्ड है वो देख सकते हैं और अपना कहाँ आपका सेंटर गया है उस पर आप देख सकते हो दोस्तों। तो बच्चों ने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और देखा, सबमिट किया दोस्तों। तो उनको वहाँ पर अपना जो सिटी है वो नहीं दिख रहा, या फिर ये कह सकते हो कि प्री एडमिट कार्ड उनको नहीं मिल पा रहा, एरर आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों वो दिक्कतें जो आ रही हैं उसकी उसका क्या सॉल्यूशन है यार, और किस तरह की दिक्कतें हैं? तो दोस्तों सीटेट जनवरी आप लोगों के एडमिट कार्ड में जो मिस्टेक्स हैं जो हुई हैं, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसका कोई? तो दोस्तों उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर। अब किस तरह की दिक्कत होती हैं, देखो आपको बताया दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, ठीक है, सीटेट का, तो वहाँ पर उस समय साफ साफ आप लोगों को कहा जाता है कि भाई बहुत सावधानी से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और फॉर्म फिल करते समय दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते बहुत सी चीज़ों पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है आपसे, आपके एंड पर। ठीक है, स्पेलिंग जो मिस्टेक है आप देखोगे अगर, तो उसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर आपके नाम आपके खुद के नेम में हो सकती है, या फिर फादर्स, ठीक है, फादर्स के नेम में हो सकती है, या फिर मदर्स के नेम में। मतलब कोई ना कोई मिस्टेक आप लोग कर देते हो, और हुई है बहुत से बच्चों से इस बार भी। जैसे मेरे साथ आज सुबह ही सुबह फ़ोन आया था या कल आया था शाम को कि सर मेरा नाम जो है वो पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, कोई गुप्ता और उसमें दिक्कत थी सिंह, ऐसा भर दिया। मतलब उन्होंने अपना बाई केस और कास्ट देखा जाए तो वो भी गलत कर रखा है। अब दोस्तों बाई कास्ट जो सिंह और गुप्ता में अंतर आ गया, दोस्तों सपोज करिएगा, तो क्या अब ऐसा बच्चा पेपर दे पाएगा? है? तो देखो भाई, होता क्या है कि यहाँ पर मैं किसी चीज़ का ये नहीं कहता कि यही इसका समाधान है। चांसेस हैं, एक उम्मीद है, जो बता रहा हूँ उसे कर लोगे तो हो सकता है शायद आप पेपर दे पाएं। ठीक है, एक सजेशन है मेरा केवल। अगर मान लो आपके नाम में मिस्टेक है, फादर्स नाम में मिस्टेक है या मदर्स के नाम में मिस्टेक है किसी तरीके से, और आपके अ, आधार कार्ड पर नाम आपका लगा रहा है, आपके उस पर नाम अलग है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, और उस एफिडेविट के बेसिस पर आप उसका अपना नाम, भाई मेरा ये रॉन्ग, क्योंकि उसमें आपका जो है आधार नंबर सेम होगा, नाम मिस्टेक हुआ है केवल, लेकिन आधार नंबर तो सेम ही रहेगा ना। तो आप बता सकते हैं कि ये आधार नंबर है लेकिन इसमें बाई मिस्टेक मेरे से नाम गलत हो गया है। तो उस बेसिस पर आप जब वहाँ पर जाएंगे फॉर्म जो है एग्ज़ाम देने के लिए, तो हो सकता है कि वो कंसीडर कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि नाम में मिस्टेक आपकी बाई मिस्टेक हुई है, और बाद में उसको आप सीडेट ऑफिस जा करके या ऑनलाइन उनको मेल करके आप उसको सुधार किया जा सकता है, एक उम्मीद है। ठीक है, तो एक तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये हो गया कि अगर आप चाहें तो भाई ये पेपर देने जरूर जाइएगा, और उसमें एक एफिडेविट लेके जा साथ में जाना, जो आप लोग तहसील जो होता है आपका, तहसील कलेक्ट्री जहाँ पर भी है, वहाँ से बन जाएगा वकील के द्वारा। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर आप देखते हैं कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, बहुत से बच्चे दोस्तों ओबीसी का बच्चा है कोई मान लो, और उसने जनरल या फिर एससी किसी भी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, और आपकी कैटेगरी गलत हो गई है, आपने जनरल भर दिया, वहां पर नहीं ध्यान दिया आपने ओबीसी का, आप वैसे आते हैं ओबीसी के अंदर तो आपको फायदा मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि कट ऑफ जो है मान लो 90 नंबर चाहिए जनरल के लिए, अगर आपने वहाँ पे ओबीसी फिल नहीं किया है, आप जनरल में काउंट हो गए हैं दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना होगा वहाँ पर, उससे इसमें 90 नंबर लाने होंगे और आप पास हो जाएंगे। तो ये वाला एक नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर पेपर नहीं देने दिया जाएगा या आप पेपर दे नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी से कैटेगरी वाइज दिक्कत तो हुई है तो उसको यही नुकसान होगा कि उसको अब नंबर ज़्यादा लाना पड़ेंगे, बाद में आप अपना सर्टिफिकेट लगा करके दिखा करके, वो एक आगे की प्रोसेस है, आगे क्या होगा, लेकिन आप पेपर दे सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने बच्चे भी ऐसे इस तरह की मिस्टेक की है उन्होंने, मैं उनके लिए बता रहा हूँ स्पेशली, तो ये वाले ध्यान रखिएगा। तीसरा दोस्तों, एक बच्चों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है कि बहुत से बच्चे ने क्या किया हुआ है कि भाई जैसे मान लो बीएड किया हुआ है आपने, ठीक है, और डीएलएड भर दिया गलती से, ठीक है, डीएलएड में गलती कर दिया है, या आपने कोई और डिप्लोमा, ठीक है, कर रखा था। तो दोस्तों अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है कहीं भी डिसमैच हो रही है,
ध्यान से समझिएगा, कोई भी बच्चे की क्वालिफिकेशन कहीं भी डिसमैच हो रही है तो वहां पर दिक्कत क्या आएगी कि अब जो है पेपर वन और पेपर टू की कहानी थोड़ी अलग हो गई है। बीएड वाले जो है, पहले तो ये था बीएड वाले पेपर वन भी पेपर टू भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलती से पेपर वन के लिए अप्लाई किया है और बीएड से कर दिया है तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये ध्यान रखिएगा। वो मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपकी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक बनी है बच्चों से बनी है, वो बनी है फोटो। ठीक है, फोटो और साइन वाली, सिग्नेचर वाली, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चों को देखी गई है। और इसके लिए देखा होगा आप लोगों ने, मैं दिखा दूं आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए आप, ये अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो जैसे रिमूव इमेज डिस्पेंसरी, यहाँ पे लिंक भी आया था, आपने देखा होगा, सुझाव आपको दिया गया था। और करेक्शन विंडो सीटेड फॉर जनवरी 2024, करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी और वहाँ पर आप लोगों के लिए इसको मौका दिया गया था। एक बार आप लोग अपने एंड पे चेक कर लिएगा, एक मेल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सीटेड की वेबसाइट पर आप जाओगे तो दोस्तों मेल आईडी पड़ी हुई है, और मैं आपको ये मेल आईडी दिखा देता हूँ, देखो कहाँ पर मेल आईडी है। आप उस मेल आईडी पर, या फ़ोन नंबर दिखा देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके, ठीक है, इन लोगों को आप अपनी इस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हो सकता है शायद, ठीक है, कि कुछ आप लोगों को फ़ायदा मिल जाए। नीचे आप आएंगे, ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर कॉन्टैक्टस, इस पे जाएंगे आप। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये तो नंबर है आपके लिए, दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि भाई ये दो नंबर हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर पटपरगंज दिल्ली में इसका ऑफिस है, 011-222-40112। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जनरल इंक्वायरी टेलीग्राम हेल्पलाइन आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करिएगा। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग डायरेक्टर और वो उनके नंबर भी दे रखे हैं आप लोगों को, ये देखिए आप लोग। यहाँ पर जितेंद्र कुमार यादव जो डायरेक्टर हैं उनका भी नंबर दे रखा है टेलीग्राम। पूनम सचदेवा हैं जो आपकी सेक्रेटरी हैं, इनका भी नंबर है। और देखो यहाँ पर सतपाल कुमार जी हैं, इनका भी नंबर दे रखा है। तो इन नंबर पे आप जो है कॉल भी करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आपको फ़ायदा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, जिसको भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, या ईमेल के लिए आप लोग ctet.cbsc@9ic.in या फिर डायरेक्टर सीटेट, दोनों पे मेल करिएगा जब मेल करें हम लोग। ठीक है, तो ये director@cbsc आपका शिक्षा.in.com.in पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेल करके देखो भाई, ये चांसेस हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग सही कर सकते हैं। कितना होगा वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो बच्चे परेशान हैं, ठीक है, उनके लिए सबको बताना टेलीफोन पर मुश्किल था, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बना दी है। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। और दोस्तों कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करें। हम भी दुआ करेंगे कि भाई आप लोगों का एडमिट कार्ड आपको मिल जाए प्रॉपर तरीके से, आप पेपर दे पाएंगे। क्योंकि मेहनत करता है बच्चा, पूरी तैयारी करता है, और लास्ट मोमेंट पे छोटी मोटी मिस्टेक से दोस्तों वो बच्चा पेपर देने से रह जाता है ना यार, बहुत दुख होता है। ठीक है, दोस्तों ऐसी गलती ना करें, और इनको सुधार करने के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा नंबर पर कॉल करके। और दोस्तों बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंत्रा पर रोज़ दोपहर 1 बजे, ठीक है, अपनी क्लासेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।